तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लोगों, ये दुनिया आनी जानी है और एक न एक दिन हमारे जनाजे भी उठेंगे। लोग कहेंगे चला गया। ओ यार, ऐसा मुंह लेके न जाना कि लोग जाने के बाद कहें अच्छा हुआ कुछ जगह तो खाली हुई। ऐसे अमल कर जाना, लोग जाने के बाद कहें जिस दिन से गया गया दुनिया सूनी लग रही है। ऐसे कितने जनाजे उठे जिनके जाने के बाद लोगों ने दुनिया को सूना कहा। ऐसे भी जनाजे उठते, लोग कहते हैं अच्छा हुआ, लोग तो चैन से रहेंगे, ये मर तो गया। ऐसे अमल न करना। अगर एक बंदा भी जनाजे में ऐसा कहने वाला हो गया ना कि अच्छा हुआ चला गया, तो फिर सोच लेना खैरियत नहीं। ये बहुत बड़ी बात मैंने दो जुमलों में कही है। अगर तुम्हारे जनाजे को देख के किसी ने इतना कह दिया अच्छा हुआ दुनिया तो खाली हुई, तो समझ लेना तो किसी का दिल तोड़ के जा रहा है। ओ यार, जाना तो है ही, कम से कम ऐसा अमल करके जा फरिश्ते सवाल बाद में कहें, दुनिया वाले पहले कह दें कि ये घर छोड़ के नहीं गया, हमारा दिल तोड़ के गया। तो इतना कम से कम मैं अक्सर कहता हूं, लोगों से मिलना जुलना इतना तो रखो कि जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए। अगर इतने भी ताल्लुकात ना कर सके कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए, तो फिर आए क्यों थे दुनिया में। लोग कहते हैं नहीं मुझे किसी से मिलने की आदत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूं। बेटे, सिर्फ दुनिया में ही अकेला नहीं, फिर कब्रिस्तान में भी अकेले ही रहेंगे। हैं? लोग उसके लिए तो हाथ उठाते हैं ना जिसकी याद आती है। वो याद उसी की आती है जिससे मिलने की आदत होती है, और मिलने की आदत उसी से होगी जो वक्त देगा। आज लोगों को अपने दुख बड़े लगते हैं लेकिन दूसरों के दुख छोटे लगते हैं। यूं जिंदगी न गुजारो, दूसरे के दुख को भी दुख समझो, दूसरों की खुशी में शामिल हो, किसी से हसद ना करो। आज अल्लाह माफ करे, इस उम्मत में जादूगरी इतनी तेजी से फैल रही है, करना कराना वो आलम है। हमारे पास तो फोन आते ऐसे ऐसे हालात लोगों के हैं कि यार बच्चे उनके फाके से सो रहे हैं। ये कौम है हमारी, बच्चे फाके से सो रहे हैं, बाप को माजूर बना के बिस्तर पे डाल दिया। जो उम्र जवानी की थी, जो उम्र कमाने की थी, उस उम्र में लोगों के बदन काम करना छोड़ गए, किसी के हाथ काम छोड़ गए, किसी के पैर काम छोड़ गए। कोई दिमाग से सोचने पे मतलब बिल्कुल आ रही है, सोच ही नहीं सकता, अच्छे भले का फैसला नहीं कर सकता। आज उम्मत कहाँ खड़ी है? क्या हमें मरना नहीं है? ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें कुछ बताती नहीं है? ये घरों का खाली होना हमसे चीख चीख के कुछ कह नहीं रहा है? तो कभी सोच भी लिया करो, ये लोगों के उठते जनाजे हमसे कह रहे हैं एक दिन तुझे भी आना है। वो जिंदगी ऐसी गुजार के जा कि किसी की हाय तेरे साथ ना हो। अगर किसी की हाय तेरे साथ लग गई तो सिर्फ दुनिया तबाह नहीं करेगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद कर देगी। हाजी नमाजी हो, अल्लाह नस्ल आबाद करे, तुम्हारी नस्लों में लोग हाजी नमाजी बने, मगर खुदारा ये लेविल लगा के किसी का दिल न दुखाना, ये टाइटल चिपका के किसी का हक न खाना, वरना याद रखना ये टाइटल तो धरे रह जाएंगे। ये टाइटल का सवाल तो कयामत में होगा, नमाजें कितनी पढ़ी हैं, हिसाब कब्र से शुरू हो जाएगा। कम से कम सूरत ऐसी बना के जा लोग तेरे चेहरे को याद करके रोया करें, और जब किसी को याद आ जाया करे तो हाथ उठ जाया करे। वरना यार ये दुनिया तो इतनी बेवफा है, यहाँ गैरों का भरोसा क्या, अपने याद नहीं करते। यहाँ किससे उम्मीद रखते हैं ये बख्शवाएगा, ये हाथ उठाएगा हमारे लिए। और यार जो बेटा जिंदगी में बाप को बाप कहते हुए शर्माता हो, वो मरने के बाद तेरी कब्र पे खड़े होकर फाता कैसे पड़ेगा, मुझे भी जरा समझा। हमने इस दुनिया से दिल लगाया, इस दुनिया को सब कुछ समझा। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, वही कामयाब है जिन्होंने दुनिया को कुछ नहीं समझा, जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ कुछ दिन की कश्ती समझ के इस पर सवारी की, वो कामयाब रहे। अल्लाह तौफीक दे तो जिंदगी इस तरह गुजारो कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना हो। वरना हमने कब्रों पे बैठ के लोगों को ये कहते देखा है, चचा खाली हाथ जा रहे हो, जो जमीन तुमने हमारी गसब की थी इसे भी तो साथ लेके चले जा।
ये कानों से सुनी बातें हैं, किसी का किस्सा और किसी की कहानी नहीं। कितने लोगों ने ऐसे जनाजों में हम शामिल हुए, लोगों ने कहा जरा जनाजा नीचे रखो, किसी ने कहा बात क्या, कहा रख तो जनाजा, मुझे चेहरा देखना है और एक बात करनी है इनसे। जब लोगों ने जनाजा नीचे रखा ना, आने वाले की आंख में आंसू थे। उसने कहा था जाने वाले तू तो चल दिया, बता मेरे बच्चे किसके दरवाजे पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरी जमीन जो तूने नाजायज कब्जा की थी, उस जमीन को लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है, मुझे बता तो सही। अगर कब्र में जाते जाते ये ताने मिल गए तो तुझसे किसने कह दिया तेरी जन्नत की खिड़की खुली होगी, मुझे भी बता तो सही। वो कौन सा मुअम्मा है जो इतनी आसानी से तुझे जन्नत का टिकट दे देगा, वो कौन सा रास्ता है जो इतनी आसानी से तेरे लिए जन्नत के रास्ते हमवार कर देगा। ओ खुदा के वास्ते किसी का दिल दुखा के ना जा, किसी का हक खा के ना जा। अगर जिंदगी गुजारनी है तो इस शान से गुजार कि जनाजा तेरा उठे, यतीम रोने लगे, कहे या अल्लाह जब तक ये जिंदा रहा मेरा सहारा बन के रहा, ये कब्र में जा रहा है, इसे अपनी रहमत का सहारा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, आज किसने जनाजे उठते, ये मिजाज हो गया हमारा। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए, अगर बात गलत हो मिंबर से उतार देना, चाहे मेरे घर का जनाजा क्यों ना हो। रूह निकलने के बाद मैं कहता हूँ कोई बंदा एक ऐसा आए जो ये मुझसे कह दे तेरा बाप जन्नती था, और मैं पूछूं क्यों, कि उसने ये नेक काम किया था। हम मरने के बाद तो फिक्र करते हैं कोई जन्नत की बशारत दे, क्यों जिंदगी में ख्याल नहीं आता ऐसे काम कर जाएं कि कोई कहे ना कहे, बगैर किसी के कहे रब अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। कभी ऐसी जिंदगी भी जी लिया करें और पूरी जिंदगी लोगों का दिल दुखाते रहे और पूछता आकर के मौलाना जुम्मेरात के दिन मरना भी तो यह है कि आदमी बख्श दिया जाता है। तुझे जुम्मेरात याद रह गई, हुजूर की उम्मत का दिल याद नहीं रहा। जब तू खेत की मेंढ सीधी कर रहा था तो तू लठ लेके खड़ा था, कह रहा था नहीं यहां से सीधी करूंगा जिसकी मां ने दूध पिलाया रोक के दिखाए। तुझे उस वक्त जन्नत याद नहीं आई? और जब तेरे मकान से किसी के घर का सूरज छुप रहा था तब तुझे ख्याल नहीं आया? किसी ने कहा था कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। और कम से कम इतना भी ख्याल किया कर कहीं तेरे घर की ऊंचाई से किसी गरीब का सूरज न छुप जाए। ये भी तो हक है ना किसी का। हमें ये उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता जब हम बिल्डिंगें ऊंची करते, मरने के बाद कि कोई ऐसी बशारत दे जाए कि तेरे बाप को मैंने जन्नत में देखा है। भाई नेक लोग होते हैं जिनके मरने के बाद लोग तारीफ करें। अगर बंदा छुप के गुनाह भी करता है लेकिन बंदा छुप के गुनाह करता रहा, लोगों की नजरों में भी अच्छा बना रहा, और फिर जनाजा उठा और किसी ने कह दिया या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, इसने कभी मेरा दिल न दुखाया, और लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, खुदा की कसम अल्लाह उसके अमाल की किताब बंद करके कहता है फरिश्तों से मेरे बंदे अच्छा कह रहे हैं, मैं जानता हूं ये पापी था लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में अच्छा था। अगर दुनिया वालों की नजर में अच्छा था फिर मैं तो इसका करीम रब हूं, मैं इसके ऐबों से पर्दा हटाऊं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। जब इसे दुनिया वाले अच्छा कह रहे हैं तो जाओ मैंने इसके नाम अमाल में इसके गुनाहों की जगह पे इसको अच्छा लिख दिया। तो कम से कम ऐसे अमल कर जाओ कि लोग अच्छा कह सके, जिंदगी ऐसे गुजारो कि लोग अच्छा कह सके। वरना याद रखो कभी कभी छोटा सा गुनाह भी इंसान को तबाह कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि तबाही के लिए किसी के घर को आग लगाओ, ये जरूरी नहीं है किसी की आग के लिए उसके घर के किसी जिम्मेदार आदमी को कत्ल करो ना। किसी की रुसवाई भी आग लेकर डूब जाती है, किसी की जिल्लत भी आपको बर्बाद कर सकती है। मिजाज बनाइए, अच्छे मिजाज बनाइए। हम लोग फख्र समझते हैं किसी को जलील करना, फख्र समझते हैं किसी को रुसवा करना। जब बैठते हैं ना नहीं नहीं वो मेरे भाई तुम्हारे फूफा हैं वो, कि नहीं मैं उसे फूफा नहीं मानता, क्यों कि उसने मेरे साथ ये गद्दारी की है। भाई तेरा अपना है, गलती की है ना उसने तो दिल में छुपा के रख, चौराहे पे उसके ऐब बयान कर। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों के ऐब छुपाता है अल्लाह कयामत में उसके ऐबों को छुपा देगा। लेकिन हम तो ऐब खोलते फिरते,
लोगों को रुसवा करते फिरते और ये सोचते हैं अगर ये रुसवा हो गया तो मेरी इज्जत ऊंची हो जाएगी ना। किसी को जलील करने से आदमी इज्जतदार नहीं होता। किसी की इज्जतों की हिफाजत करोगे तब अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। ये मिजाज बनाइए, जिंदगी जीजिए। और साहिब रह गई बात की, कारी शकील अहमद साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और गुफरान की बारिश फरमाए। और उन्होंने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। ये बाप एक बड़ी जात का नाम है। मैं कहता हूँ अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत का नाम बाप है। हाँ, जिस घर में बाप बैठा होता है ना, तो बाप की मौजूदगी में सर्दी में बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, इसलिए कि उसके बदन की गर्मी कभी सर्दी को करीब आने नहीं देती है। बहुत बड़ा नाम है बाप का। कभी इसके किरदार को समझो। इसने जिंदगी में जो हमारे लिए किया है कभी उसे सोचे। आज बरसों हो गए बाप को इंतकाल किए हुए, बेटे को फुर्सत ही नहीं मिली जो कब्र पे चला जाता। कभी ख्याल ही नहीं आया कि चलो चल के बाप की कब्र पे फातिहा भी पढ़ लें। वो पढ़ेगा कब, जब उसे सिखाई हो बाप ने। अगर जुमेरात का दिन भी आता तो मोहल्ले में भागा फिरता, मुल्ला जी कहाँ है, हाफिज जी कहाँ, इमाम साहब कहाँ, फातिहा पढ़ दियो, दुरूद दे दिए। मुझे एक बात बताइए, बुरा ना मानिए, अपने बाप की जायदाद खाऊं मैं और फातिहा के लिए तलाश करूं इमाम साहब, मैं सही कर रहा हूं? उसके बाद भी इमाम ना आए तो इमाम का बिस्तर बांध दो। वो कैसा पढ़ा हाफिज के मेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं आया? चल वो तो आया नहीं, तू बता तू कैसा बेटा है? जायदाद तू खाए, फातिहा दूसरे पढ़े। कम से कम इतना तो कर कि जिसकी जायदाद इस्तेमाल कर रहा है कभी हाथ उठा के उसके हक में दुआ कर लिया कर, कभी इतना तो कर लिया करो। बहुत बड़ा किरदार होता है माँ बाप का बच्चों की परवरिश में। तुमने कभी जानवरों को तो देखा होगा ना कि मुर्गी जब बारिश होती है बच्चों को परों में दबा लेती है। मजाल है बिल्ली के सामने मुर्गी की औकात क्या होती है, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो वो उससे लड़ जाया करती है। और जब बच्चे को लेकर चील उड़े तो हमने उन मुर्गियों को उड़ते देखा जो कभी 5 फीट न उड़ी हो। ये औलाद से जानवर का प्यार है तो फिर इंसानों का प्यार औलाद से कितना होगा? कभी किसी ने सोचा तो यार रब से दुआएं किया करो, अल्लाह करे किसी के माँ बाप उसके सामने दुनिया से ना जाए। हाँ, वरना अगर बाप का इंतकाल हो तो ऐसा लगता है जिसे सर से आसमान हट गया। माँ का जनाजा उठ जाए तो ऐसा लगता है पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी बाप के बाद जीना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आंधी में कोई दरख्त गिर जाए फिर उसे सीधा करने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही बाप के बाद औलाद को सीधा होने में वक्त लगता है। आज माँ बाप है ना, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। जवानों, खुदा के वास्ते कभी इनके मुंह ना लगना। मैं जानता हूं कभी गुस्से में बुढ़ापे में इनके फैसले गलत भी होंगे। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में जाके अक्ल उतना काम नहीं करती जितनी जवानी में करती है, लेकिन उनके इस गुस्से को बर्दाश्त करना ही तेरे लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगा। असल यही है, इनका बुढ़ापे का गुस्सा तुझे जन्नत तक लेके जाएगा। अगर इनकी अच्छी बातें सुनी तो क्या सुनी, मजा तो तब है इनकी कड़वी बातें भी सुना करो, इनका गुस्सा भी देखा करो। अगर ये जलाल में आए तो मुस्कुरा दिया करो, अगर ये डांटा करें तब भी मुस्कुरा दिया करो, ये मारने उठे तो गर्दन झुका दिया करो। इनके हाथ नहीं रब की रहमत की सौगात हुआ करते हैं, इनके जुमले नहीं रब की तरफ से बरकत के कलिमात हुआ करते हैं। ये किस्मत वालों को मिला करते हैं, वरना वो कितने महरूम हो जाते हैं जिनके घर से बाप का जनाजा उठ जाता है। लोग कहते हैं कि घर में बैठे बैठे टट्टर करते रहते हो, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती है। ओ यार मेरी बात याद रखना, जिस दिन इस बाप का जनाजा उठ जाएगा तुझे चारपाई तो नजर आएगी, लेटने वाला बाप नजर नहीं आएगा। जिस लाठी को पकड़ के चलता था वो लाठी तो नजर आएगी, लेकिन पकड़ने वाला तुझे बाबा नजर नहीं आएगा। उस दिन तेरी आंख में आंसू आएंगे और ये पानी के आंसू नहीं होंगे, ये खून के आंसू होंगे। उस दिन तुझे एहसास होगा तूने कौन सी दौलत को खो दिया है, तूने कौन सी नेमत को खो दिया है। और खुदा के वास्ते आज बाप है तो कदर कर लो, आज बाप है तो इज्जत कर लो। तेरे बुरे वक्त में कोई काम आता है तो बाप आता है, तेरी बुरी हालत में कोई दुआएं देता है तो बाप देता है। और यार मैंने बाप के जिगर को ऐसा पाया है जिन बेटों ने बाप को गालियां दे के घर से निकाला है, अगर पूरा वक्त आया है तो वही बाप बेताब होकर के रो के कहता है या अल्लाह मेरे बेटे की मुसीबत को टाल
होते। दुनिया कहती है तू कितना बेगैरत बाप है, जिस बेटे ने गाली दे के घर से निकाला आज उसी को दुआएं दे रहा है, जिसने तुझे गाली दे के बेइज्जत किया था आज उस इज्जत की दुआएं मांग रहा है। तो यार बाप के लहजे भी अजीब होते हैं, बाप का अंदाज भी अजीब होता है। जिस बाप को गाली दे करके औलाद निकाल देती है वही बाप आंख में आंसू भर के कहता है और चुप हो जा, ये मेरे बेटे का मामला है, जो उसने किया था वो उसका किरदार था, जो मैं कर रहा हूं ये आज एक बाप का किरदार अदा करके दिखा रहा हूं।